गुजरात विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद कई बड़ी बड़ी चुनावी सर्वे एजेंसियों और राष्ट्रीय सट्टा बाजार के समीकरणों ने गुजरात की राजनीति में हड़कंप मचाकर रख दिया है। गुजरात की 89 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में 1 दिसंबर को मतदान हुआ था और गुजरात की 93 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान हुआ। मतदान के बाद कई बड़ी बड़ी चुनावी सर्वे एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल देश के सामने रखे हैं, उसको देखने के बाद कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की सीटीवीटी गुम हो चुकी है और दिल्ली के सबसे बड़े झूठे नेता अरविंद केजरीवाल द्वारा कागज पर लिख कर देने वाला ढोंग भी पूरी तरह से फेल हो चुका है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने और आम आदमी पार्टी को मिलने वाले वोट प्रतिशत को एक कागज पर लिखकर भविष्यवाणी की थी, लेकिन केजरीवाल का यह ढोंग पूरी तरह से फेल हो चुका है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय पार्टियों में भी खलबली मचा देने वाले ताजा रुझान सामने आए हैं जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को बिल्कुल भी नहीं पच रही हैं। हालांकि पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सत्ता पर कब्जा किए हुए है और गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने के लिए 150 प्लस सीटों का लक्ष्य रखा था और गुजरात के दोनों चरणों की 182 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल के रुझान भी बीजेपी नेताओं के इसी लक्ष्य की ओर साफ साफ इशारा कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव का परिणाम तो 8 दिसंबर को आएगा, लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजों ने गुजरात के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में खलबली मचाकर रख दी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात विधानसभा चुनाव पर कितना असर करेगी, इस पर भी सर्वे एजेंसियों और राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने ताजा रुझान देश के सामने रख दिए हैं। इस बार का गुजरात विधानसभा चुनाव गुजरात के अगले 20 सालों के भविष्य को तय करेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 150 प्लस सीटों के लक्ष्य के साथ गुजरात विधानसभा चुनाव में उतरी थी। कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और कई बड़ी बड़ी चुनावी सर्वे एजेंसियों के ताजा रुझानों को समझने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव के ताजा और अंतिम रुझानों ने हिंदुस्तान की राजनीति में खलबली मचाकर रख दी है। खासकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की जगह लेती आम आदमी पार्टी की फ्री वाली राजनीति कांग्रेसी नेताओं पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अनेकों फ्री वाले वादे करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव में उतरे थे, लेकिन केजरीवाल की फ्री वाली राजनीति ने सिर्फ कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करने का काम किया है, जिसके बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल के ताजा रुझानों की शुरुआत करते हैं दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों से, जहां प्रथम चरण में चुनाव हुआ था। राष्ट्रीय सट्टा बाजार और ताजा सर्वे के अनुसार 0 से 1 सीटें दक्षिण गुजरात की अन्य को सौंप दी गई है, तो वहीं 1 से 2 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को दक्षिण गुजरात में सफलता हासिल होने का अनुमान लगाया गया है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में 1 से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी को दक्षिण गुजरात में सफलता हासिल हो सकती है, तो वहीं कांग्रेस 6 से 8 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है। कांग्रेस को सट्टा बाजार ने 6 से 8 सीटें दक्षिण गुजरात की सौंप दी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी दक्षिण गुजरात में 27 से 29 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और सर्वे एजेंसियों के ताजा और अंतिम एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 27 से 29 सीटें दक्षिण गुजरात की सौंप दी गई है। सौराष्ट्र कच्छ की 54 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां भी 1 दिसंबर को प्रथम चरण में चुनाव हुआ था और अन्य को यहां पर 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। तो सौराष्ट्र कच्छ की 3 से 5 विधानसभा सीटों पर अरविंद केजरीवाल को सफलता हासिल हो सकती है रुझानों के अनुसार, तो वहीं कांग्रेस 8 से 10 विधानसभा सीटों पर सौराष्ट्र और कच्छ की जो विधानसभा क्षेत्र है 54, उनमें से 8 से 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सौराष्ट्र और कच्छ में 41 से 43 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुसार 41 से 43 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। मध्य गुजरात की 61 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर 5 दिसंबर को दूसरे चरण में मतदान हुआ था और अन्य को यहां से 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी यहां पर खाता नहीं खोल पाएगी। सिर्फ 0 से 1 सीटें सट्टा बाजार ने आम आदमी पार्टी को यहां पर दी है, तो वहीं कांग्रेस 10 से 12 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। मध्य गुजरात की 10 से 12 सीटें
कांग्रेस के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में दे दी गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी मध्य गुजरात में 48 से 50 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। 48 से 50 सीटें बीजेपी को सौंप दी गई है। उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर भी 5 दिसंबर को दूसरे चरण में मतदान हुआ था और सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार 1 से 2 सीटें अन्य के खाते में यहां जा सकती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को भी यहां पर उत्तर गुजरात में 1 से 2 सीटें दी गई है। कांग्रेस को उत्तर गुजरात में 5 से 7 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर 24 से 26 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। उत्तर गुजरात की 24 से 26 सीटें सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियां बीजेपी के खाते में फिलहाल के लिए डाल चुकी है। गुजरात की सभी 33 जिलों की 182 विधानसभा सीटों के समीकरण को आसान भाषा में समझें तो सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार 4 से 6 सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है। पूरे चुनाव में 4 से 6 सीटें अन्य को, तो वहीं 5 से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी की फ्री वाली राजनीति कामयाब हो सकती है। 5 से 7 सीटें आम आदमी पार्टी को, तो वहीं कांग्रेस 29 से 31 विधानसभा सीटों पर सिमट सकती है। गुजरात विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में 29 से 31 सीटें कांग्रेस को सौंप दी गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करती हुई 140 से 142 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। मोदी जी के गढ़ में जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने 150 प्लस सीटों का लक्ष्य रखा था, उसके नजदीक बीजेपी पहुंचती हुई और अपना रिकॉर्ड तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी 140 से 142 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। पिछले 27 सालों से बीजेपी का गुजरात में कब्जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के गढ़ गुजरात के अंदर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 140 से 142 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे और ताजा जो रुझान सामने आए हैं, एग्जिट पोल सामने आए हैं, उसमें लगाया गया है। एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 29 से 31 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 140 से 142 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में एक बार फिर से गुजरात में डबल इंजन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सीएम गद्दी पर कब्जा कर सकती है, इस तरह का अनुमान लगाया गया है। जैसा कि आपने देखा, गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है और पिछले 27 सालों के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 150 प्लस के लक्ष्य को हासिल करती हुई भी एग्जिट पोल के रुझानों में दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस के वोट बैंक में आम आदमी पार्टी ने बड़ी सेंधमारी करते हुए कांग्रेस को अर्श से फर्श पर लापटका है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वाले ढोंग का गुजरात विधानसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का असर 0 बटे सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनाव का मुकाबला वोट प्रतिशत के आधार पर त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सीटों के बंटवारे को ध्यान में रखे तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि एग्जिट पोल और राष्ट्रीय सट्टा बाजार के रुझान अंतिम नतीजे तो नहीं है, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव की 182 सीटों का परिणाम इन्हीं रुझानों के इर्द गिर्द रहने की संभावना भी ज्यादा है। क्या गुजरात विधानसभा चुनाव की 182 सीटों के एग्जिट पोल पर आपको कितना भरोसा है? गुजरात की सीएम गद्दी पर कौन कब्जा करेगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट न्यूज अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।